हाय, डॉक्टर समदानी हियर। तो हमने पिछली बार पल्सेटिला मटरमेडिका किया था नैश बुक से। तो आज हम मटरमेडिका, मेरे फेवरेट मटरमेडिका से करते हैं जो है फिलीबैली। ओके, तो फिलीबैली सर क्या कहते हैं पल्सेटिला के बारे में, हम उसको पढ़ते हैं आज। और क्योंकि वो बहुत फास्ट मटरमेडिका है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताऊंगी इसको। एंड मेरी लैंग्वेज में उर्दू होगा, हिंदी, इंग्लिश। एंड हिंदी थोड़ी सी बेयर कर लेना, मुझे आती नहीं अच्छे से। तो ठीक है, ओके, विल स्टार्ट। ओके, तो जो पहला वर्ड फिलिप सर यूज़ करते हैं इस मैथमेटिका को समझाने के लिए वो है कोर। कोर फॉर पल्सेटिला वो कहते हैं इट शुड बी द फेमिनिन प्रिंसिपल्स। ओके, फेमिनिन प्रिंसिपल्स। अब यहाँ पे वो एक बात बताते हैं, ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रिस्क्राइब्ड रेमेडी है पल्सेटिला, और ये इसलिए है क्योंकि बहुत सारे होम्योपैथ्स जानते हैं कि इमोशनल वनरेबिलिटी में पल्सेटिला का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। तो यहाँ पे बहुत सारे होम्योपैथ्स कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे केसेस में जहाँ पे नाइट्रोमिल इंडिकेटेड रेमेडी हो सकती है, इग्नेशिया हो सकती है, स्ट्रेप्सिक्रिया हो सकती है, फॉस्फोरस हो सकती है, राइट, साइलेशिया हो सकती है, राइट। लेकिन यहाँ पे इन सारे रेमेडीज़ में जो इमोशंस हैं उससे ज़्यादा इमोशंस पाए जाते हैं हमारी पल्सेटिला में। ओके, ये सब सारे पैसिव इमोशन द रेमेडीज़ हैं, लेकिन पल्सेटिला बहुत ज़्यादा क्यों, इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन राइट नाउ अभी भी करती हूँ। तो क्या होता है, पल्सेटिला में जो इमोशन होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा वनरेबिलिटी होती है उसमें कि वो एक्सप्रेस किए बिना रह नहीं पाती। जैसे कि हम देखते हैं नाइट्रो में थोड़ी सी डिग्निफाइड, इग्निशिया थोड़ी सी मोरल में, राइट एंड रॉन्ग, स्टेफिसेग्रिया ये भी थोड़ा इमोशनल सप्रेशन। ऑलमोस्ट ऑल द रेमेडीज़ आर इन इमोशनल सप्रेशन यहाँ पे। ओके, एंड ये थोड़ा सिंपथी में और ये थोड़ा डिलीजेंट रेमेडी है। लेकिन पल्सेटिला जो है ना, ये इतनी ज़्यादा मैनिपुलेटिव सेल्फिश रेमेडी है कि ये अपने इमोशनल नीड को पूरा करने की कोशिश ज़रूर करेगी। तो इसलिए इन सारे रेमेडीज़ के ऊपर चलती है ये रानी है इमोशंस की। ओके, सो द फर्स्ट हेडिंग जो फिलिप सर ने यूज़ की है वो है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है पल्सेटिला चाइल्ड। ओके, अभी हम पढ़ते हैं पल्सेटिला चाइल्ड फिलिप सर से। उन्होंने पहला सब हेडिंग इसमें दिया है कि ये जो बच्चा होता है पल्सेटिला का, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं कि पल्सेटिला बहुत ही ज़्यादा फेमिनिन रेमेडी है, लड़कियों को इंडिकेट होती है, मतलब बच्चों में भी ज़्यादातर लड़कियों को, नहीं ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने मेरी खुद की प्रैक्टिस में बहुत सारे लड़कों को, मतलब छोटे बच्चों को पल्स दिया है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं। तो आप ऐसे ही समझ के ना चलें, तो ये किसी को भी इंडिकेट हो सकती है जिसमें फेमिनिटी ज़्यादा दिखाई दे आपको, है ना। देन ओके, सो द जो पहला पल्सेटिला चाइल्ड में जो पहला उन्होंने सब हेडिंग दिया है वो है इमोशंस एंड अफेक्शंस। सो इमोशनल नेचर रहेगा, इमोशनल नेचर रहेगा उसका, और बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट रहेगा, राइट। ठीक है, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बाद में फिर से एक्सप्लेन करते जाएंगे। सो दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दूसरी बात जो है वो है डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स, राइट, डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स, राइट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नीड फॉर अफेक्शंस, यानी ये अफेक्शनेट तो है लेकिन इसको भी नीड है अफेक्शन की, और ऐसी वैसी ये नीड नहीं है, इसकी नीड वो है ना जो कभी ख़त्म ना हो, राइट। देन उसके बाद इसका जो सोशल बिहेवियर रहेगा ना, ये बहुत ही अप्रोचेबल चाइल्ड रहेगा, इसका भी एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा मैं पॉइंट लिख लूँ पहले। देन जो फिफ्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका सेल्फिशनेस। तो थोड़ा सा सेल्फिश, थोड़ा कहाँ से, बहुत ज़्यादा सेल्फिश होता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बंदा है। ओके, राइट, आगे बढ़ें तो कौन सा पॉइंट रहेगा ये, और सिक्स्थ पॉइंट है कि ये बहुत ज़्यादा जेलस होता है, और एक और है जेलसी तो उसका 7 है फियरफुल। ओके, फियरफुल। एंड 8 पॉइंट है इसका एग्रेशन के लिए रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा माइल्ड रहेगा, ये बिल्कुल भी एग्रेशन पसंद करने वाला बंदा नहीं है। ओके, चलिए तो पहले इनको एक्सप्लेन करते हैं।
पहली बात ये याद रखिए, इमोशनल नेचर एंड अफेक्शनेट। पॉजिटिव एक ऐसा बंदा होता है ना, ये बच्चा ऐसा होता है जिसको बहुत बचपन में ही समझाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कैथरीन टूल्टर पढ़ते हैं तो उसमें उसको बचपन से ही बात समझ में आ जाती है कि मैं ज़्यादा सख्ती ना करते हुए अगर बहुत मीठी पूड़ी बनूँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मेरी इमोशनल खुद की नीड पूरी हो जाएगी। इमोशनल की नीड बहुत ज़्यादा होती है, तो इतना ज़्यादा इमोशनल बच्चा आपको ये दिखेगा। और ज़्यादातर सर कहते हैं, फिलिप बेली सर कहते हैं कि गर्ल्स चाइल्ड ज़्यादा देखने में आते हैं। और मैं आपको इसके कुछ PQRS बताती हूँ, इनके इमोशन के जो PQRS हैं उसमें आता है नंबर 1, याद रखना, सबसे पहले जो इमोशंस होंगे वो बिल्कुल भी सप्रेस नहीं होंगे। ओके, ये खुल खुल के एक्सप्रेस करता है इमोशंस को। दूसरा, इसके जो इमोशंस होंगे वो चेंजेबल रहेंगे। ये इसका की नोट है इसका, चेंजेबल रहेंगे। कभी हंसा, कभी रोया, कभी गुस्से में आ गया, कभी बहुत ही माइल्ड हो गया, कभी ज़िद्दी हो गया, समझ रहे हो, इस तरह से ये होता है उसका। ओके, तो भाई इमोशनल रेमेडीज तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इसके इमोशन में ऐसी क्या बात है। तो तीसरा जो पॉइंट रहेगा ना, दो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड लॉजिकल, नॉट सो मच थोड़ा बहुत। तो जब बात इमोशनल नीड पूरे करने की हो तो ये इंटेलिजेंस और ये लॉजिकल है ना, ये सब जाते हैं तेल लेने जाते हैं इसके, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए, राइट। तो दिस इज़ द इमोशनली ओके। अफेक्शनेट से मैं बता चुकी हूँ, जिस बंदे को अफेक्शन चाहिए तो वो तो चाहेगा ना कि वो खुद अफेक्शनेट बने। भाई मुझे सामने वाले से मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए, अफेक्शन चाहिए, वो मुझे पूछे तो मैं खुद अपने नेचर में वो चीज़ लाऊंगी ना, कि मैं खुद पूछूं, मैं खुद उसको अफेक्शन दिखाऊँ, है ना। इसीलिए अफेक्शन होता है। तो अफेक्शनेट बनना इसकी नीड है। ओके, इसकी कोई बहुत दरिया दिली नहीं है, इसकी नीड है, राइट। देन कम्स टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट दैट इज डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स। ओके, तो ये ऐसे बच्चे होते हैं पल्सर के कि समझो घर में एक 3-4 बच्चे हैं और उसमें एक पल्सर रहेगा ना, तो इसका IPR, इसके माँ बाप इसी के तरफ घूमते हैं, बस इसी के तरफ, दुनिया में इनको कोई चीज़ दिखाई दे ही नहीं देती है बस सिर्फ यही बच्चा। तो इसके अंदर इतनी डिपेंडेंसी होती है ना पेरेंट्स के ऊपर, तो बोलते हैं कि पल्सर चाइल्ड है ना, हम बोलते हैं कि अगर ये बड़ा हो जाए, मतलब अगर ये प्यूबर्टी को टच कर जाता है तो ये बीमार पड़ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अभी पेरेंट्स को छोड़ के आगे निकलना है, खुद से डिसीजन लेना है ना। मतलब एक कदम आगे निकालना होगा ना अपनी, तो उसको वो पसंद नहीं है, उसको पेरेंट्स पे डिपेंड होना बहुत ज़्यादा पसंद है, और सबसे ज़्यादा मदर से, इसीलिए क्लिंगिंग टू मदर वाले रूब्रिक में ही है। तो डिपेंडेंसी ऑन पेरेंट्स का रहता है। और ये जो है ना, क्यों क्यों क्योंकि पेरेंट एक ऐसी, अल्लाह ताला ने एक ऐसी अलग ही एक ऐसी ईजाद है ना, ईजाद बोलो, ऐसा अवतार होता है ना पेरेंट्स का, कि ये बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होते हैं, मोहब्बत देने वाले। तो ऐसी अल्लाह की ऐसी क्या कहते हैं, क्रिएशन इस दुनिया में, जो पेरेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं ना कि हर तकलीफ़, हर इसको वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना। तो ये चीज़ पल्सर लोग बहुत पसंद आती है, और वो उन्हीं में घुसे पड़े रहते हैं, ठीक है। घुसे पड़े इट्स नॉट राइट वर्ड, हाँ बोल सकते हो, क्लिंगिंग तो रहती है। तो ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उनके जो भी डिमांड है ना इमोशनल नीड्स की, वो पेरेंट्स पूरा करेंगे, है ना। और इतने ज़्यादा ये पेरेंट्स को ना उल्लू बना के रखते हैं ना, कि पेरेंट्स को ना इनकी हर इमोशनल नीड पूरी करने, वरना ये बीमार पड़ जाएंगे। इनकी छोटी छोटी बातों को ये करना, वरना ये रोने लग जाएंगे, सलगी मूड में चले जाएंगे, थोड़े से रूडनेस पे ये रोने लग जाएंगे। तो IPR चाबी की तरह ना, ये IPR को चाबी की तरह घुमाती है अपनी उंगली में। ओके, द नीड फॉर अफेक्शंस। ये जो नीड फॉर अफेक्शन है ना, हम ना बचपन में एक मैं हमेशा पल्सर की नीड फॉर अफेक्शन के लिए ना एक किस्सा सुनाती हूँ। हमने बचपन में ना एक किसान की कहानी सुनी थी, जिसको ना ज़मीन की खुदाई पे 7 घड़े मिलते हैं, ठीक है। इस तरह से 7 घड़े मिलते हैं उसको, जिसके अंदर घड़े ऐसे नहीं होते हैं। मेरी जो ड्राइंग है ना, वो बचपन में बहुत अच्छी थी, खैर अभी ठीक है, कोई अप्रिसिएशन नहीं चाहिए मुझे, लेकिन 1 2 3 4 5 7, ठीक है। तो 7 घड़े हैं, तो इन सब में उसको भर भर के सोना मिलता है, राइट। और एक जो घड़ा है ना, वो आधा होता है। अब किसान तो था गरीब, मिल गए थे 6 घड़े भर भर के सोना, और 7वां घड़ा जो आधा रह गया था। लेकिन उसकी जो हिरिस होती है ना, इतनी ज़्यादा हिरिस, कि ये 7वां घड़ा मैं किसी भी तरह पूरा करूँ, तो अपना घर ज़मीन जायदाद, उसके गाय बैल जो भी है सब कुछ बेच देता, ताकि ये भर जाए, और ये कभी भी नहीं भरता है। तो हम इसे कहते हैं हिरिस का 7वां घड़ा, जो कभी भी नहीं भर सकता। तो मैं पल्सर को इससे कंपेयर करती हूँ कि पल्सर के जो नीड फॉर अफेक्शन है ना, वो ये 7वां घड़ा है किसान का, जो कभी भी नहीं भरेगा। तो आप जितने भी डालो वो अफेक्शन ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए ये रूब्रिक में है अफेक्शन एब्जॉर्ब्स अफेक्शन में, ठीक है। ठीक है, तो इसको इतनी ज़्यादा नीड होती है अफेक्शंस की, कि वो
मतलब कोई भी इसको कडल करे, इसको गले लगाए, ये उछल उछल के चला जाएगा। मतलब कोई भी इंसान इसको अपने पास बुलाए, उछल के चला जाता है। हाँ ठीक है, ये जो उसका सोशल बिहेवियर है ना, इसमें थोड़ा सा वो क्या करता है कि जो लव्ड वंस हैं और जो जिसको ये जानता है तो उनके साथ तो बहुत अच्छे से बिहेव करता है, थोड़ा स्ट्रेंजर से डरता है और शाईनेस दिखाता है और थोड़ा सा सस्पिशियस रहता है। लेकिन अगर स्ट्रेंजर उसको अपनापन दिखाए, कोई गिफ्ट दे दे, तो फिर ये जाके उसको गोद में बैठ जाएगी बच्ची। हाँ, बच्ची बच्चा जो भी है, बोलने का मतलब ये अपने सीक्रेट शेयर करेंगे, मतलब बहुत जल्दी से वो घुल मिल जाते हैं। ओके, and the fifth point is the सेल्फिश मोटिव एंड द मैनिपुलेशन। सो ये इसका की है, याद रखिए। ये कोई कार्सोनेसन का बच्चा नहीं, कोई स्टेफिस का बच्चा नहीं, कोई नाइट्रोमी का बच्चा नहीं, ये बच्चा है पल्जर का सेल्फिश बच्चा, जो इसका अच्छाई दिखाना, जो थोड़ा अपने बहनों भाइयों से अपने टॉय शेयर करना, ताकि ये दिखाऊं कि मम्मी पापा देखो ना, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना गुडी गुडी हूँ, तो आप मुझे और प्यार करो। ये सेल्फलेसनेस दिखाना है। सब कुछ इसके वाई पे डिपेंड करता है। उसका वाई, इसका कोर है सेल्फिश। और ये मैनिपुलेटिव होता है। मैनिपुलेटिव का मतलब है मोटे अल्फाज में, मुझे जो काम करवाना है वो सामने वाला खुद कर लेगा और सामने वाले को पता भी नहीं चला कि मैंने उससे ये काम करवाया। दिस इज़ मैनिपुलेशन। ओके, दिस इज़ मैनिपुलेशन। तो ये सेल्फिश एंड मैनिपुलेशन पॉजिटिव का कोर होता है। बच्चा हो, बड़ा हो, औरत हो, आदमी हो, इनमें मैनिपुलेशन बहुत भर भर के होता है। ओके, तो ये इनका मैनिपुलेशन होता है। और हमेशा याद रखिए, ये मैनिपुलेशन क्यों दिखाते हैं और ये सेल्फिशनेस क्यों है, क्योंकि सेल्फिशनेस इनकी इमोशनल नीड है, जो पूरा करने के लिए अपना नॉलेज लॉजिकल माइंड लगा देंगे, ये अपना इंटेलिजेंस माइंड, ये इंटेलिजेंट का भी इस्तेमाल करेंगे अपने इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए। हाँ, इंटेलिजेंट का इस्तेमाल भी अपनी इमोशनल नीड को पूरा करने के लिए करेंगे, और यही इसका सेल्फिश मोटो है। माय गॉड, कितने ख़राब हो गए नोट्स। ठीक है, देन ओके, यहाँ तो हो गया। तो अगर ये पहले प्यार से, मोहब्बत से, फिर रोके, धोके, मैनिपुलेशन करके, फिर उसके बाद ज़िद करके, कुछ भी करके ये अपनी बात मनवा के रहेंगे। ओके, देन जेलेसी को आ जाओ। तो ये जो जेलेसी है ना, ये भी पल्सर का कोर होता है। तो ये जो दिखाता है ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं अपने भाई बहनों का ख्याल रखता हूँ, वो ये तब तक, जब तक सामने वाला उसका ख्याल रखे, जब तक सामने वाला इसको अच्छा समझे, जब तक सामने वाला इसको गुडी गुडी समझ के इसकी मोहब्बत दे, अफेक्शन दे। ठीक है, लेकिन इसका कोर होता है जेलसी, ये नहीं बर्दाश्त करता। तो एक बच्चा जो माँ बाप को देख रहा है कि दूसरे की तरफ वो राग़िब हो रहे हैं, दूसरे भाई बहन की तरफ, तो जलता है, ये बीमार पड़ जाता है। इसको सारे अफेक्शन खुद ही चाहिए, खुद ही को चाहिए, सब कुछ इसी के लिए चाहिए, इसलिए ग्रीड में है ये, डिज़ायर फुल ऑफ डिज़ायर में है ये। ओके, देन हाँ, फियरफुल अगर हम देखें तो फियर्स जो पॉजिटिव के हैं कि फियर ऑफ बीइंग अलोन है, डार्क है, घोस्ट है। ठीक है, अलोन नहीं रह सकता, एंक्शस हो जाता है। और रिएक्शन टू एग्रेशन अगर देखें ना, तो ये बच्चा वो बच्चा नहीं है जो बहुत आसानी से कॉन्फ्रॉन्ट कर दे, बहुत आसानी से लड़ाई झगड़ा करे, नहीं। अगर सामने वाला लड़ाई झगड़े पर उतर जाए तो ये अपने आप को पीछे रहेगा, ये सामने वाले को एक्सेप्ट कर लेगा, अपने उसके वी पॉइंट को एक्सेप्ट कर लेगा, ये झगड़ा नहीं करेगा। तो ये बच्चा होता है पल्सर का बच्चा। ओके, सो ये ऐसे ही होते हैं, बड़े छोटे जो भी, ये लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ये अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं हमेशा से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 12 मिनट्स हो गए हैं, हम सेकेंड पार्ट में करते हैं आगे का। ओके।